दिल्ली चुनाव के परिणाम आने के बाद हर तरफ एक ही चर्चा हो रही है कि आंदोलन से उपजी पार्टी आम आदमी आखिर आपदा के रूप में दिल्ली के लिए क्यों आई। और हर राजनीतिक दल, चाहे उसके सहयोगी रहे हो चाहे आम आदमी पार्टी के विरोधी, सब ने एक सुर में कहना शुरू कर दिया है कि दिल्ली से आपदा की विदाई हुई, अर्थात आपदा से मुक्ति हुई। मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति अन्ना हजारे आंदोलन के बाद हुई थी। वही अन्ना हजारे आंदोलन जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन किया था, और उस आंदोलन में जो बात कही थी और जिन नेताओं पे और जिस पार्टी पे आरोप लगाए गए थे, जिसमें एक आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी थे और आम आदमी पार्टी के कई विधायक भी थे, उन सभी नेताओं ने आखिर उन्हीं के साथ, अर्थात जिन नेताओं पे भ्रष्टाचारी, घूसखोर और देशद्रोही होने का आरोप लगाया था, उन्हीं के साथ टेबल शेयर कर ली। बस वहीं से इस आम आदमी पार्टी की विघटन की शुरुआत हो गई। वही नहीं, आम आदमी पार्टी की विघटन की शुरुआत तब हो गई थी जब आम आदमी पार्टी ने इस पार्टी के संस्थापक, संयोजक और एक्टिव कार्यकर्ताओं को राजनीतिक उद्देश्य से अलग करने के लिए अपनी मन बना ली थी, जिसमें कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण जैसे कई नेता, जिन्होंने इस पार्टी को शुरुआती दौर में फंडिंग की और इस पार्टी को एक ब्रांड नेम के रूप में विकसित किया, जिसमें कपिल मिश्रा सहित कई नाम थे। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर आम आदमी पार्टी आपदा के रूप में क्यों उभरी, और आखिर देश के माननीय प्रधानमंत्री ने आपदा क्यों कहा इस पार्टी को। उन्होंने तो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहा इस बार आपदा जाने वाली है, अर्थात उन्होंने पंजाबी शब्द का प्रयोग किया, और उसी के बाद ये कैंपेन इतनी तेज पकड़ ली और उसका परिणाम ये हुआ कि आखिरकार वो पार्टी जो 58 सीटें जीत चुकी थी, जो दिल्ली में क्लीन स्वीप की थी और कांग्रेस पार्टी के 15 साल के शासन को खत्म किया था, उस पार्टी की हार हुई और 22 सीटों पर सिमट गई। वही नहीं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों इस पार्टी के जो चेहरे थे, जिन नेताओं का नाम लेके ये पार्टी पूरे दुनिया भर में ये प्रचार करती थी कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री है, उन्होंने दिल्ली में मॉडल स्कूल और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई। उनको तो पहले अपनी सीट बदलनी पड़ी और फिर जहां से वो चुनाव लड़े वहां से हार गए। वहीं पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए। अब सवाल उठता है कि इस पार्टी की विघटन के पीछे क्या क्या कारण रहे। मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जब 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन के दौर में जंतर मंतर पे आंदोलन किया करते थे, तो वो कहते थे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ उनकी लड़ाई है, देश में दंगा कराने वालों के खिलाफ उनकी लड़ाई है, आतंकवादियों के खिलाफ उनकी लड़ाई है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उनकी लड़ाई है। जैसे ही उनको सत्ता मिली, कार्य जस्ट इसके विपरीत उन लोगों ने किया। आम आदमी पार्टी ने कई मुद्दों पर देश की जनता के सामने ऐसे प्रश्न खड़ा किए जिससे लोगों में यह लगने लगा कि यह पार्टी तो देशभक्त और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कर रही थी, और यही पार्टी है जिसके नेता अब लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती और अन्य सभी कांग्रेस के भ्रष्टाचारी जिसको ये कहते थे, उनके साथ इन्होंने डैश शेयर की और बीजेपी के नेताओं को गाली देना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश में लगभग सभी राज्यों में काबिज हो चुकी है, अगर 2-4 राज्यों को छोड़ दिया जाए, तो वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस और वैसे नेताओं के साथ मिलकर जो कभी भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, और आम आदमी पार्टी जिसको ये माना जाता था 2011 के आंदोलन में कांग्रेस के नेताओं ने ये आरोप लगा दिया था उस समय कि बीजेपी के कहने पे आम आदमी जो अभी पार्टी है उसके नेता, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे हैं और आरएसएस उनको फंडिंग कर रही है। लेकिन जैसे ही सत्ता में आई, आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं ने अपनी आइडियोलॉजी को चेंज कर दी। वो कश्मीर मामले पे जहां एक तरफ विरोध करने लगे, वहीं भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उसके सबूत मांगने लगे।
अफजल गुरु के अफजल गुरु जो आतंकवादी था उसके फांसी पर इन्होंने जो है मर्सी पिटीशन फाइल की इनके नेताओं ने। वही ने राम मंदिर बनने पे भी ये नेता जो आम आदमी पार्टी के, इन्होंने कोई बात नहीं की और ये साइलेंट रहे। साथ ही साथ खालिस्तानी आउटफिट से भी इनके संपर्क होने की बात कही जाने लगी। इन सारे विषयों को अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2025 के चुनाव में बड़ी गहनता से और बड़ी सजगता से और पूरी ताकत से अगर 2025 के चुनाव में नहीं उठाया होता तो शायद फिर से आम आदमी पार्टी जीत जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन सभी मुद्दों को एक एक वोटर तक पहुंचाया कि आम आदमी पार्टी जो 2011 में क्या कहती थी, 2012 के बाद जब वो सत्ता में आई वो क्या करने लगी और इनका पूरा इतिहास क्या है। जो पार्टी कहती थी कि भ्रष्टाचारियों के हम खिलाफ है, उनके ही मुख्यमंत्री जेल गए और वहीं से इस पार्टी की आइडियोलॉजी बदलती है और इसके पतन की शुरुआत होती है। अब आम आदमी पार्टी की स्थिति यह हो गई है कि फिर से इनके जो बड़े नेता है वो हाशिए पे आ चुके हैं क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं। जहां एक तरफ अब वो ऑफिशियली सरकारी मीटिंग्स में भाग नहीं ले सकते, वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी के कई नेता जो है दबी जुबान में ये कहने लगे हैं कि कहीं ना कहीं कोई कमी रही। तो दूसरी तरफ जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहीं कांग्रेस के नेता कहने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। लेकिन आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री और संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच में आज एक मीटिंग हुई और पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट किया कि फिलहाल पार्टी में किसी भी प्रकार की संकट नहीं है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल आज ही दिल्ली पुलिस उनके एक विधायक अमानतुल्लाह खान को ढूंढ रही है जो फरार चल रहे हैं। अब जहां पुलिस भी एक्टिव होगी और जो सिस्टम में जो इस्टेब्लिश्ड एजेंसीज है वो भी अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसकी जांच करेगी। क्योंकि आपको याद होगा चुनाव परिणाम के दिन ही दिल्ली के एलजी ने स्पष्ट आदेश दे दिया था कि सरकारी कोई भी फाइल और कोई भी कंप्यूटर या डेस्कटॉप बिना आदेश के बाहर नहीं जाएंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी की यहां से पतन होती है या आम आदमी पार्टी फिर से संघर्ष करके आगे बढ़ती है। आप लीगल बाउंड्री को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।